हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जावा में क्या होता है एक्सेप्शन और क्या होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो देखो क्या होता है एक्सेप्शन, पहले उसकी बात करते हैं। सपोज आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, ठीक है। लेट्स से आपने एक प्रोग्राम बनाया जो कि आपको बताएगा कि आपका नंबर इवन है या ऑड है। अब आपको ये पता है कि अगर आपको इवन नंबर या ऑड नंबर निकालना है तो जो यूजर आपको इनपुट में देगा वो हमेशा आपका न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, राइट। नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। लेट्स एग्जांपल की बात करूं, आपको आप ये थोड़ी पता लगा सकते हो कि ए इवन है या ऑड है। वो तो गलत है। आप यही पता लगा सकते हो कि टू टू इवन है या ऑड है, फोर इवन है या ऑड है, फाइव इवन है या ऑड है, राइट। क्योंकि अगर कोई नंबर इवन है या ऑड है तो वो तो हम नंबर्स पे ही परफॉर्म कर सकते हैं ना वो ऑपरेशन। तो सपोज आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आप बताते हो यूजर को कि आपने जो नंबर दिया वो इवन है या ऑड है। अब लेट्स आपने क्या लिखा प्रोग्राम के लॉजिक में कि अगर मेरा जो यूजर ने इनपुट दिया, अगर वो मेरा दो से डिवाइड हो जाता है, राइट, और रिमाइंडर जीरो आता है, तो मतलब मेरा नंबर इवन है, वरना वो मेरा ऑड है। अब आप तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यूजर आपको हमेशा नंबर देगा। अब लेट्स से यूजर ने आपको स्ट्रिंग दे दी, उसने लिख दिया, उसने नंबर की जगह ना हेलो लिख के भेज दिया आपको। अब आप स्ट्रिंग के ऊपर तो आप डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, राइट, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसमें क्या हुआ, आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। तो ये जो प्रोग्राम आपका क्रैश हुआ ना, वो ड्यू टू एक्सेप्शन का क्रैश हुआ, ठीक। तो जब भी आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए, ठीक है, या आप कह लो कि जब भी ये मेरा प्रोग्राम अब्रप्टली हॉल्ट हो जाए, राइट, उसको आप एक्सेप्शन कहते हो, ठीक है। तो दूसरे शब्द में कहूं तो कभी भी अगर आपको यूजर एक ऐसा इनपुट दे दे जो कि आपके प्रोग्राम को एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाएगा। और ये क्रैश जो होता है वो ड्यू टू एक्सेप्शन होता है, ठीक है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है फिर, जब आप किसी एक्सेप्शन को हैंडल करिएगा ताकि आपका प्रोग्राम क्रैश ना हो, तो इसको आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है। अब अगर लेट सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया या आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक। अब अगर आप उसमें सिनेरियो नहीं सोचोगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, यूजर गलत इनपुट भी तो दे सकता है, अगर आप ये तरह के गलत सिनेरियो अगर आप हैंडल नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। अब अगर आपका सॉफ्टवेयर बार बार क्रैश होता रहेगा तो ये तो यूजर को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपको पैसे क्यों देगा सॉफ्टवेयर बनाने के, राइट। तो कभी भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो चीजें हमारी सही चलनी होती हैं वो तो हम देखते ही हैं, साथ साथ हम नेगेटिव सिनेरियोस को भी हमेशा कंसीडर करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमें उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। अगर कुछ और इनपुट आ गया जो हमें एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं आया तो हम यूजर को क्या मैसेज दिखाएंगे, क्योंकि हम प्रोग्राम क्रैश नहीं करा सकते ना। आपने देखा होगा कई सरकारी वेबसाइट्स पे अगर आप देखते होगे तो कई बार वो क्रैश हो जाती है, मतलब लोड होते होते वो क्रैश हो जाएगा और वो कुछ तो मैसेज डिस्प्ले करा देती हैं आपके ब्राउजर में, राइट, रेड कलर से। तो वो क्या होता है, वो सिनेरियोज होते हैं जो कि वेबसाइट हैंडल जो कि जिसकी हैंडलिंग नहीं लिखी रहती, राइट। वो सिनेरियो होते हैं जो कि आपका प्रोग्राम में हैंडल नहीं करता तो आपका वेबसाइट क्रैश हो जाता है। तो देखने में अच्छा थोड़ी लगता है। उसके जगह अगर आप यूजर मैसेज दिखा दोगे कि भाई वेबसाइट अभी मेरा जो है उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो आप उस टाइम बार ट्राई करो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, या फिर आपका वेबसाइट क्रैश हो गया वो ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो हमें सिनेरियोज भी हमेशा नेगेटिव सिनेरियोज भी प्रोग्रामिंग में हैंडल करने पड़ते हैं ताकि अगर आपका एक्सेप्शन ना आए। कभी भी आप ये हमेशा इंश्योर करते हो कि आपका प्रोग्राम कभी भी क्रैश नहीं होना चाहिए। अगर वो क्रैश होता है तो वो बहुत ज्यादा, मतलब वो कोड को आप अच्छा नहीं कहते, सॉफ्टवेयर टर्म्स में बोलूं तो कोड क्वालिटी बहुत खराब है, ठीक है। तो हमेशा आपको एक्सेप्शन हैंडल करनी चाहिए और आपको सिनेरियोज भी सोचने चाहिए। तो ये था आपका एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब मैं यहाँ पे हम यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं, ओके। अब देखो नोट चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे जो हमें कंसोल में दिखेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, ओके, सिस आउट आपका शॉर्ट फॉर्म होता है सिस्टम प्रिंट कराने का, सिस आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम एक स्टेटमेंट डालते हैं, एंटर द नंबर, ओके। हम यूजर से इनपुट लेंगे। अब देखिए अगर आपको यूजर से इनपुट लेना होता है ना तो आप उसमें स्कैनर क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हमने पिछले वीडियोस में बात की थी पैकेजेस के बारे में, राइट। आप खुद से तो पैकेजेस बना सकते हैं, जावा आपको खुद से भी बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड करता है
जो कि किसी ना किसी पैकेज से बिलोंग करते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे स्कैनर क्लास का मेथड यूज करूंगा यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो भी आपका एक यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर एस सी इक्वल टू, अभी एस सी क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है स्कैनर एस सी का, ठीक है। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर क्लास का। स्कैनर ब्रैकेट में आप लिखिएगा सिस्टम डॉट इन, कहने का मतलब जो इसको अगर आप लेम टर्म से बात करूं तो क्या होगा कि सिस्टम से, सिस्टम डॉट इन क्या करेगा कि जो भी आप कीबोर्ड से टाइप करिएगा ना, वो उस इनपुट को इस एससी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देगा, ठीक है। फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे तो ये पता है कि मैं इवन नंबर का प्रोग्राम, मतलब ये प्रोग्राम बना रहा हूँ कि मेरा नंबर जो है वो इवन या ऑड है, तो मैं तो ये कंसीडर करके चलता हूँ कि मुझे तो हमेशा नंबर ही मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है ना, कई बार कस्टमर्स जो होते हैं वो कुछ गलत इनपुट भी दे देते हैं, तो आपका प्रोग्राम भी क्रैश होता है। तो चलिए पहले हम ये सिनेरियो टेस्ट करके रखते हैं कि भाई मेरे को तो हमेशा नंबर ही मिलेगा, तो मैं इसको यहाँ पे अब स्टोर कराता हूँ। तो नंबर में मेरे को मिलेगा इंटीजर टाइप का, राइट। तो मैं यहाँ पे लूंगा इंट, आप वेरिएबल बनाइए इनपुट इक्वल टू एस सी लिखोगे आप इसके अंदर क्लास को, जा फिर डॉट आप लिखिएगा नेक्स्ट। अब आपका वो इन, अब वो जो इनपुट है वो किस तरह का है, इंटीजर टाइप का है तो इंट लिखिए, शॉर्ट टाइप का है तो शॉर्ट लिखेंगे आप, अगर वो डेसिमल टाइप का है या बिग इंटीजर है, क्योंकि अलग अलग डाटा टाइप्स है, तो उस तरह का तो आप वैसे देख लीजिए। अगर आपका बूलियन है, मतलब ट्रू या फॉल्स आपको मिलेगा इनपुट में, तो नेक्स्ट बूलियन लिखोगे। ऐसे अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मिलते हैं लाइक 2.0 3.0, तो आप डॉट नेक्स्ट फ्लोट का यूज करिएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको एक स्ट्रिंग मिलती है, बड़ी स्ट्रिंग, ओके, तो आप नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट लाइन का यूज करोगे। तो ऐसे करके इसमें अलग अलग मेथड है। तो अभी के लिए मैं ये सपोज करके चलता हूँ कि मुझे एक इंटीजर टाइप का ही नंबर मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। फिर सेमीकोलन आपने लगा दिया। अब देखिए, अब आप जो भी इनपुट दीजिएगा वो आपका इस इनपुट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब अगर आपका नंबर इवन है या ऑड है हम वो चेक करेंगे, ठीक। तब हम यहाँ पे लिखेंगे इंट रिजल्ट, जो भी मैं, देखो मैं नंबर को डिवाइड करूंगा, राइट। अगर वो मेरा 2 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब वो मेरा इवन है, वरना ऑड है, ठीक। तो जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो मैं, जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो मैं इस रिजल्ट के नाम के एक वेरिएबल में मैं एक स्टोर, चलिए हम देखते हैं, हम यहाँ पे करते हैं डिवाइड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, या इससे भी एक बेटर तरीका लिखते हैं, हम इफ कंडीशन लगाते हैं। देखो इफ में हम लिखेंगे कि क्या जो मेरे को इनपुट मिला, अगर मैंने उसको 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर अगर मेरा 0 है, राइट, मतलब 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर अगर मेरा 0 है, परसेंट जो होता है ना यहाँ पे आपके मॉडुलस ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर मैंने किसी नंबर को डिवाइड कर दिया 2 से और अगर मेरा उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे कि नंबर आपका इवन है, ठीक है। वरना हम यहाँ पे एल्स में लिख देंगे, एल्स अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड करो, अगर मैं उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपका नंबर जो है वो ऑड है, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर इज ऑड, ओके, नंबर इज ऑड। तो हमने यहाँ पे ये अपने प्रोग्राम को, अब ये आपका प्रोग्राम जो है बन गया। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है तो मैं पहले क्लियर कर दूं, आप तो ये सोच रहे हो कि नंबर अगर मेरा डिवाइड हो गया, राइट, तो वो तो मैं डिवाइड का ये साइन भी लगा सकता था, करेक्ट। डिवाइड का मैं ये साइन लगा देता, मैं इनपुट को 2 से डिवाइड कर देता। बट देखो, आप यहाँ पे इनपुट को 2 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, इक्वल टू 0 देगा। बट परसेंट ऑपरेटर क्या करेगा ना, ये आपको हमेशा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर भी आपको रिटर्न करेगा। तो कभी भी अगर आप डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करें और अगर आपको उसका रिमाइंडर चेक करना होता है, आप हमेशा इस परसेंट ऑपरेटर को ही लगाना है। इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको मॉड रिटर्न करके देता है। तो कभी भी अगर आपको डिवाइड ऑपरेशन के बाद अगर आपको रिमाइंडर चेक करना है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर मेरे को डिवाइड करने के बाद अगर मेरे को रिमाइंडर चेक करना है तो मैं परसेंट ऑपरेटर लगाऊंगा, और अगर मुझे बस खाली डिवाइड करके मुझे रिजल्ट अगर रिटर्न कर देना है, तो मैं इस परसेंट ऑपरेटर की जगह मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, ठीक है, मैं डिवाइड का साइन लगा दूंगा, सिंपल वर्ड्स में। तो ये है आपका, अब क्योंकि मैं यहाँ पे रिमाइंडर चेक करूंगा तो मैंने यहाँ पे परसेंट ऑपरेटर लगा दिया कि भाई आप इनपुट को 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा मुझे वो भी चेक करना है, तो आप मुझे रिमाइंडर रिटर्न करना, तो इसलिए मैंने ये मॉड ऑपरेटर लगा दिया। अब डबल इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे ना इक्वलिटी चेक करते हैं,
कि क्या इनपुट को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो उसका जो भी आंसर आया क्या वो मेरा 0 के इक्वल है। इस तो अगर आप यहाँ पे क्या करो, आप एक कंपैरिजन चेक कर रहे हो ना कि क्या ये मेरा इसके इक्वल है या नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं इस तरह के जो भी ऑपरेशन होंगे जहां पे आप इक्वलिटी चेक करेंगे कि क्या मेरा ये नंबर इसके इक्वल है या नहीं है, तो आप वहां पे डबल इक्वल टू लगाते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये आपका बन गया प्रोग्राम। तो चलिए अब देख चलते हैं और अपने प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो आप यहाँ पे रन एज जावा एप्लीकेशन करोगे। आप देखो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप एंटर करो नंबर। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या आपका 4 इवन नंबर है या नहीं है। तो देखो इसने आपको दे दिया नंबर इज इवन। इसने क्या किया, नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर अगर आपका 0 के इक्वल है तो इसने प्रिंट करा दिया नंबर इवन है। तो चलिए अब हम दूसरा नंबर चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या मेरा 77 नंबर जो है, सॉरी यहाँ पे आपको इनपुट नहीं देना, कंसोल में देना है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या मेरा जो नंबर 77 है वो इवन है या ऑड है। तो देखो यहाँ पे इसने नंबर को डिवाइड किया 2 से, बट उसका रिमाइंडर जो भी आया वो 0 के इक्वल नहीं था, राइट। वो 0 नहीं था, तो इसने आपको प्रिंट कर दिया नंबर इवन है ऑड है। अभी तक तो मेरा ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा सही चल रहा है, क्योंकि मैंने तो हमेशा ये कहा था कि मैंने इवन नंबर का प्रोग्राम बनाया है तो यूजर तो मुझे हमेशा नंबर ही देगा। अब लेट सपोज करो कोई यूजर आया, कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट आया और उसने ये नंबर की जगह आपको स्ट्रिंग दे दिया हेलो। अब देखो आपका एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन दे रहा है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्यों, क्योंकि अब देखो एक्सेप्शंस के ना अलग अलग तरह के मैसेजेस होते हैं, जरूरी नहीं है आपको हमेशा ये एक्सेप्शन है। कई बार आपको, अगर आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर आपने कोई स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो मतलब सही से नहीं हुआ या जो एक्सपेक्टेड था वो इनपुट नहीं मिला तो कुछ और एक्सेप्शन आएगा। तो अलग अलग सिनेरियोज में आपको जावा अलग अलग तरह के एक्सेप्शन दिखाता है, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे एक्सेप्शन आया, मुझे ये बोल रहा है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अब देखना, अच्छा एक चीज देख लो पहले, ये एक्सेप्शन देखो, जो आपका स्कैनर क्लास है ना, ये आपका जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप स्कैनर पे क्लिक करोगे, कंट्रोल दबा के क्लिक करो तो देखो यहाँ पे आपकी क्लास खुल जाएगी। तो ये जो स्कैनर क्लास का यूज करके हम इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये मेरा जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है। जैसे आप खुद से पैकेजेस बनाते हैं जावा में, वैसे जावा के अंदर खुद से भी पहले से पैकेजेस बने होते हैं जो कि आपको काफी सारे क्लासेस देता है, जिससे आपका काम इजी हो जाता है प्रोग्राम बनाते वक्त। तो ये देखिए आपका ही जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर था, ठीक है। तो ये तो था आपके नॉलेज पर्पज के लिए। अब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो ये क्यों दिखा रहा है, आपको यहाँ पे लाइन नंबर 13 पे एक्सपेक्ट था कि आपको जो यूजर मिलेगा वो हमेशा इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि आपने एससी डॉट नेक्स्ट इंट लगाया था, ठीक है। तो आपको ये एक्सपेक्टेड था कि मुझे तो हमेशा इंटीजर टाइप का मिलेगा, बट यहाँ पे तो मैंने स्ट्रिंग दे दिया, क्योंकि आपको जो एक्सपेक्टेड इनपुट था वो आपको नहीं मिला अपने प्रोग्राम में, तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। अब ये सिनेरियो अगर कोई भी आपका, सपोज आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है, अगर आपको उसको अगर इस तरह से मैसेजेस दिखेगा तो वो उसको समझ में आएगा क्या, नहीं समझ में आएगा। ऐसा प्रोग्रामर ये चीजें तो आप ही को हैंडल करनी पड़ेंगी, राइट। तो अब ये तो आ गया आपका एक्सेप्शन। तो अब आप इसको हैंडल कैसे करिएगा, देखो एक्सेप्शन आपका कभी भी आता है, आप इसको हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो अभी देखते हैं कि ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपका क्या होता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर मेरा कभी भी एक्सेप्शन आएगा ना, तो मैं यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है। ये इस तरह का एक्सेप्शन का ट्रेस प्रिंट नहीं करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ट्राई और कैच ब्लॉक। तो बहुत सिंपल है, आपको बस यहाँ पे लिखना है ट्राई, एक करली ब्रेसेस लगाना है और आपका जो भी प्रोग्राम है वो इस ट्राई के अंदर आपको बंद कर देना है, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पे ट्राई लिखा, अब आपने यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम का लॉजिक था वो आपने इस करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर दिया, राइट। फिर इसके बाद आप लिखिएगा कैच, CATCH कैच, और इसके बाद आप लिखिएगा एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्लास आपने बनाई तो आपको पता है क्लास के बाद हम हमेशा एक रेफरेंस वेरिएबल देते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे एक ई नाम का रेफरेंस वेरिएबल दे दो या EX दे दो, वो आपकी मर्जी है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, अब एक्सेप्शन जब आएगा तो मैं ये यहाँ पे लिखूंगा, प्लीज एंटर ओनली न्यूमेरिक डिजिट्स, ठीक है। मतलब कि भाई, या न्यूमेरिक डिजिट्स नहीं, प्लीज हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज एंटर ओनली न्यूमेरिक, हाँ ठीक है, प्लीज एंटर ओनली न्यूमेरिक डिजिट्स, मतलब कृपया करके आप बस नंबर ही दे हमें और कुछ ना दे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक क्या होता है। तो एक्सेप्शंस देखो आपके हमेशा कभी भी आ सकते हैं प्रोग्राम में। तो हमेशा अपने एक प्रैक्टिस में बना लो कि आप जो भी कोड लिखो वो हमेशा ट्राई के अंदर डालो, ताकि आपका एक्सेप्शन कभी भी ना आए प्रोग्राम में, ठीक है। आगे आपको दिखाऊंगा, कई बार आप खुद से भी एक्सेप्शन थ्रो कराते हो, बट वो अलग अलग सिनेरियोज में होते हैं, बट वो तो हम थ्रो करा रहे हैं ना, तो हम तो कुछ सोच के ही थ्रो कराएंगे। बट अगर यहाँ तो आपका प्रोग्राम ही क्रैश हो गया, राइट। तो ये जो प्रोग्राम जो क्रैश हो रहा है इसको हमेशा हैंडल करने के लिए, ये कह लो ये जो एक्सेप्शंस आ रहे हैं इनको हैंडल करने के लिए हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक लगाओ। और हमेशा एक आदत डाल लो कि कभी भी कोड लिखो तो ट्राई और कैच के अंदर ही होना चाहिए। तो ठीक है, हम ट्राई और कैच के अंदर तो कोड डाल देंगे, बट ये ट्राई और कैच होता क्या है। तो देखिए, ट्राई के अंदर ट्राई का मतलब क्या हुआ कि प्लीज आप इस पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन आया तो आप उस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना के इस कैच को पास कर दो। उसके बाद वो जो, अब देखो एक्सेप्शन जो है ना, अभी आपको पता है ना, जैसे मैंने आपको इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में बताया था, तो कुछ इस तरह से समझ लो, एक्सेप्शन जो होता है ना, पेरेंट है। ये जो एक्सेप्शन क्लास है ये पेरेंट है सारे एक्सेप्शन क्लास के। मतलब जावा में जितने भी तरह के एक्सेप्शन आएंगे ना, वो सारे इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर ही आते हैं। तो अगर किसी भी तरह का एक्सेप्शन आया है ना, ये उसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है ये चाइल्ड क्लास है, और इसका पेरेंट जो है वो ये एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है। तो किसी भी तरह का एक्सेप्शन है, कोई भी एक्सेप्शन आए, ये एक्सेप्शन अगर आप लिखिएगा ना कैच के अंदर एक्सेप्शन ई, तो ये सारे एक्सेप्शन हैंडल करोगे। भाई सीधे बात में बोलो, बच्चे कितने भी हो माँ बाप हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो बस इसी तरह मान लो कि ये एक्सेप्शन जो है ये पेरेंट है। ये जितने भी आपको एक्सेप्शन आएंगे जावा के अंदर उन सबका पेरेंट है ये एक्सेप्शन क्लास। तो किसी भी तरह के एक्सेप्शन आने दो, अगर आपने अपने कैच के अंदर एक्सेप्शन ई लिखा है तो वो एक्सेप्शन जो है आपका हैंडल हो जाएगा और आपका प्रोग्राम कभी भी क्रैश नहीं होगा। तो अब आपने क्योंकि ट्राई और कैच ब्लॉक लगा के आपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, इस प्रोसेस को आप कहते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो सर ठीक है, अब हमने ट्राई कैच तो लगा दिया, बट इसका फंक्शनैलिटी क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको लेम टर्म से बताया वही है, बट इसको आप थोड़ा अच्छे तरह से बताता हूँ। तो देखो क्या होगा कि जब भी आप ट्राई कैच ब्लॉक लगाइएगा तो जावा हमेशा ये कोशिश करेगा कि आपने जो ट्राई के अंदर कोड लिखा है जावा उसको एग्जीक्यूट करेगा। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी वजह से अगर आपका ये कोड नहीं चल पाता है तो क्या होगा, एक्सेप्शन होगा, राइट। बट क्योंकि आपने इस बार ट्राई कैच लगाया है तो क्या होगा, जब भी एक्सेप्शन आएगा आपका इस कोड में जो कि आपका ट्राई के अंदर लिखा है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी मेरा ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आएगा तो मेरा ट्राई क्या करेगा, एक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। क्या करेगा, इस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो ऑब्जेक्ट इंटरनली जावा इस कैच ब्लॉक को पास कर देगा। ट्राई के अंदर जब भी एक्सेप्शन आएगा तो मेरा जावा एक एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा बेसिकली, और उसको कैच को पास कर देगा। ये सारा प्रोसेस इंटरनली होता है, आपको कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो जब कैच ब्लॉक को एक्सेप्शन को पास हो जाएगा तो अब यहाँ पे लिखा है ना ये पेरेंट क्लास एक्सेप्शन। अब किसी भी तरह का एक्सेप्शन आने दो, ये पेरेंट क्लास उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा खुद से इंटरनली। तो आपका ये कैच ब्लॉक जो है प्रोग्राम को ब्रेक नहीं होने देगा। फिर ये आएगा इस कैच ब्लॉक के अंदर, फिर आपने यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस लिखे होंगे ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा ताकि आपका प्रोग्राम हॉल्ट ना हो। फिर से बताता हूं, अगर मेरा जो कोड ट्राई के अंदर लिखा है, अगर इसमें कभी भी एक्सेप्शन आएगा तो क्या होगा, जैसे देखो एग्जांपल बताऊं, अगर मैं ट्राई के अंदर मेरा यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो मेरा एक्सेप्शन किस टाइप का था, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो जावा खुद से इस इनपुट मैच एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और वो पास कर देगा इस कैच ब्लॉक को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपने एक्सेप्शन क्लास लिखी है और एक्सेप्शन क्लास जो है वो पेरेंट क्लास होती है सारे एक्सेप्शंस की, जितने भी एक्सेप्शन आएंगे ना आपको लाइफ में ये उन सबका पेरेंट होता है एक्सेप्शन क्लास। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन जो है
इसका पेरेंट क्लास मेरा एक्सेप्शन है। तो जब मेरा ये ट्राई कैच ब्लॉक जो के अंदर, मतलब जब ये मेरा ट्राई ब्लॉक जो है मेरे को ऑब्जेक्ट पास करेगा ना इस इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन का, तो वो आएगा मेरे कैच ब्लॉक के अंदर। और एक्सेप्शन क्लास क्योंकि पेरेंट है तो वो खुद से इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, आपका प्रोग्राम को क्रैश नहीं होने देगा। फिर आपका जावा जो है इस कैच ब्लॉक के अंदर आएगा और वो चेक करेगा कि आपने जो भी इस कैच ब्लॉक के अंदर लिखा होगा वो ये ऑपरेशन आपके परफॉर्म कर देगा। तो जैसे मैंने इस केस में लिखा है कि कृपया करके आप ओनली न्यूमेरिक डिजिट दें, तो मुझे एक मैसेज देगा कि आप कृपया करके न्यूमेरिक डिजिट ही दें। अब मेरा इस बार ये एक्सेप्शन मैसेज आपको नहीं दिखेगा। तो चलिए दोबारा से आपको चला के दिखाता हूँ। देखो वापस इसने मांगा हेलो, अब देखो मैं मतलब इसने वापस से मेरे से नंबर मांगा। अब मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, लेट्स से कोई भी मैंने स्ट्रिंग दे दी। अब देखो मेरा इस बार एक्सेप्शन मैसेज नहीं आया, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन जब आया मेरा तो ट्राई ने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट बना के कैच को पास किया। और कैच में क्योंकि मैंने पेरेंट क्लास एक्सेप्शन यूज किया है, तो इस पेरेंट क्लास ने खुद से उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया और मेरा प्रोग्राम ब्रेक नहीं होने दिया। फिर जावा मेरा आया स्केच ब्लॉक के अंदर और फिर मैंने ये मैसेज लिखा था प्लीज एंटर ओनली न्यूमेरिक डिजिट्स, तो इसने मेरा ये प्रिंट करा दिया। अब आप खुद से देखो आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ और आपने एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया। तो ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, यूजर को पता लग रहा है कि हाँ मेरे को खाली न्यूमेरिक डिजिट से यूज करने हैं। उसमें आपको क्या समझ में आ रहा था, उसमें आपका यूजर क्या समझेगा, वो प्रोग्रामर तो है नहीं, तो उसे समझ में नहीं आएगा भाई क्या कर दिया, क्या गलती कर दी इसने। तो इस तरह से हमेशा आप नेगेटिव सिनेरियोस भी हैंडल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। और जब आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंड कैच ब्लॉक, आप उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा रन करके दिखा दूं आपको। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि मेरा ये जो 9023 मेरा इवन है या ऑड है। तो देखो नंबर मेरा प्रिंट कर दिया ऑड है। चलिए एक इवन नंबर डाल देते हैं, चेक करते हैं कि 16 जो है मेरा, सॉरी यहाँ पे आएगा कंसोल में 16 मेरा इवन है या ऑड है। तो देखो इवन नंबर हो गया। अब इसके बाद अगर मैं कोई भी यहाँ पे गलत इनपुट दे दूंगा कंसोल में, तो मेरा कभी भी मेरा प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा, मतलब प्रोग्राम मेरा कभी भी हॉल्ट नहीं होगा या क्रैश नहीं होगा। मेरे को एक एक्सेप्शन मैसेज दिख जाएगा कि कृपया करके अपने मनी डिजिट्स डालो, तो मैं अपनी गलती सुधार लूंगा, राइट। मेरा प्रोग्राम हॉल्ट नहीं हुआ। तो हमेशा ये बेटर प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है कि आप हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी नेगेटिव सिनेरियोज है उनको हैंडल करें खुद से, और एक्सेप्शन को हमेशा ये कोशिश करो कि कम से कम आपका एक्सेप्शन आए प्रोग्राम में, ना आए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सेप्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग। आने वाली वीडियो में आपको और बताऊंगा डिटेल में कि कितने तरह के, मतलब सारे एक्सेप्शंस तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी बेसिक हैं जो मेन मेन एक्सेप्शंस आते हैं वो आपको बताऊंगा, और फिर हम देखेंगे जावा प्रोग्रामिंग में कि और क्या क्या है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।